साड़ सहंदा तिस लगे, जिस मन हर चरण निवास। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। नानी के बोहित नाम के जहाज 10 पातशाहियां की जागती जोत, चवर छत्र तखत दे मालक साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, सतगुर के पावन गोद विच बैठियां सतपत संगतां, आप जी ने हुणे हुणे महापुरुषों तो जीवन दीयां कड़ियां सफलियां करदियां गुरमत विचारां सुनियां हैं। सेवा सिमरन का लाहा लैण वास्ते प्राणी संसार पे आया है। जैसे दो परां तो बिना पक्षी नहीं उड़ सकता, इसी तरह ही सेवा के सिमरन तो बिना इंसान भी नहीं कर सकता। सेवा बजुर्गों की भी हो सकती है, सेवा माता पिता की भी हो सकती है, सेवा साध संगत की भी हो सकती है, सेवा गरीबां की भी हो सकती है। सेवा गुरु की भी हो सकती है, महापुरुषों की भी हो सकती है। और सतगुरु जी इस सेवा में शर्त रखते हैं जिहड़ी आप जी ने महापुरुषों तो सुनी है, सा सेवा की सफल है, जित सतगुर का मन मन्ने, जां सतगुर का मन मन्निया तां पाप कसम्मल बने। घोर पाप भी होण वो भी खत्म हो जाते हैं, असाध रोग भी टुट जाते हैं जे सेवा सतगुरु नूं कीती हुई पा जाए। दूसरी गल है सिमरन। सिमरन बिना गुरु तो नहीं हो सकता। सिमरन के युगते ही गुरु के महापुरख दसते हैं। असी गुरु वाले हो भी चाहिए, साडे सिक्खी प्रथा है पंजां प्यारियां तो अमृत छकना। पुरातन जितने भी सिख सेवक होए ने, गुरु नानक साहब जी के टाइम ते गुरु नानक साहब जी तो पहले चरनां की पौहल दी जाती सी। चरण धो के चरनां का अमृत दिता जाता सी। किन्हां दा? जिहड़े उस मालक नाल अभेद होए सरगुण स्वरूप शरीर लैके महापुरखों के रूप में संसार पे आउंदे सन। यात्रा जिहड़ी शुरू करनी है चरना तो करनी। वैसे प्रतख रूप में तुरना होवे तो पैरों नाल तुरिया जाता। अध्यात्मक यात्रा भी शुरू करनी होवे तो चरना तो करनी चाहिए। मतलब अध्यात्मक यात्रा निमरता तो शुरू करनी चाहिए। तो जे गुरु वाले होके फिर भी असी हंकार करिए, फिर भी असी आकड़ खां होइए, तो फिर साडी यात्रा शुरू नहीं हुई।
ਉੱਥੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਲੋਤੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ ਅੱਖਰ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭੈ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਅੱਜ ਦੇ ਬਹੁਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅੱਖਰ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨੀ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ। ਜਦ ਪਹਿਲਾ ਅੱਖਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀ ਚੱਲੇ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ जब मैं लघु कौम की पढ़ता सी, संस्कृति जो मेन जड़ है, तो मेरे नाल एक बजुर्ग संत पढ़ते थे। पता है इन्होंने आचार्य की है वेदांत की 14 सूत्र होंदे ने। सब तो पहले जिन्हों जेल में बिठा के ते सारी संस्कृति अगे शाखा चलनी। आई ओण री लरिक ए आऊं आई औच हाई वरक लड़, ये 14 सूत्र ने। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ एक सूत्र उन्हां बजुर्गों नूं नहीं सी आउंदा। वो रोज उन्होंने पकाया करन, रोज जुबान ते चढ़ाया करन, वो ना आवे। मैनू याद है संतां ने आख्या भी इनू ना कल्ले बैठ के कमाद विच एकांत होकर इनू याद करो, ताकि जे इनू असीं इत्थे ही छड्ड दिता तो अगली विद्या जिहड़ी चलनी है अधूरी रह जाए। वो संत उम्र दे वडेरे सन, उन्होंने भी दृढ़ता कर ली भी जिन्ना चिर यह सूत्र ना आया मैनू तो मैं भी अगे नहीं चलना। वो फिर कल्ले बैठे पढ़ते रहा कर। 10-12 दिन लगे मेहनत करदे वो जबान से चढ़िया। चलो ये तो अखरी विद्या सी, वैसे सरसरी मैं गल करदा भी जद असीं पहला अखर सतगुरां दा पढ़ाया होया निमरता दा वो भी सानू ना आया। वैसे अखर तो पढ़ लीए निमरता, आम लोग हाथ जोड़ के कह देंदे ने असीं ते जी साध संगत दे कूकर हां। आम लोग ते हाथ जोड़ के कह देंदे जी असीं तां निकी जी कुल्ली च रहने हां। मूँह तो कहना सौखा है पर उसनूं धारण करना निमरता के रूप में बहुत औखा। छोटी जी साखी सुनावां। 5 पांडवां के टाइम से बचपने का समा सी, स्कूल में दाखला होया, विद्या शुरू हुई। एक दिन का सबक आया, क्रोध नहीं करना। अखरां दे रूप में अर्जुन ने, नकुल ने, सहदेव ने ते भीम ने, चारा ने याद कर लिया। युधिष्ठिर ने नहीं किया। दूसरे दिन क्लास में आए, आख्या कल का सबक याद है? हाँ महाराज याद है। अज दियां ते पढ़ाइयां की गल ही की है। उस टाइम ते पढ़ाउण वाले पांधियां दा किन्ना भै हुंदा सी, किन्ना डर हुंदा सी ते उन्हां प्रति किन्ना सत्कार हुंदा सी। अज असीं अपने पढ़ाउण वाले का कदे सत्कार नहीं करीदा, किहदे पैसे नहीं देईदे। जे साडे अंदर पढ़ाउण वाले प्रति सत्कार ना होया, वो विद्या प्रैक्टिकली साडे पास नहीं आएगी। अखरी आ जाएगी, प्रैक्टिकली नहीं आएगी। इस करके पढ़ाउण वाले विद्वान का, पढ़ाउण वाले टीचर का भी जरूर स्टूडेंट नूं
सत्कार करना चाहिए। अज तो स्कूल में माड़ा जिहा टीचर बच्चे नूं डांट देवे तो कई बार बच्चे दे माता पिता स्कूल जाके टीचर नूं डांटते ने, तैनूं नहीं पता साडा किड्डा लाडला पुत्त है। असीं ते इस नूं कदे माड़ा जिहा नहीं डांटिया, तो तुसीं सोचो बच्चे की पढ़नगे। अज तो इसे तरह चेले गुरु माड़ा जिहा डांट देवे तो चेले कहते गुरु होर बना लवांगे, थोड़े ने किते की शिक्षा लवेगा। अज दे सिख विआह शादी पार्टी आई, शराब का दौर चलिया, अमृत फिर छक लवांगे, की फर्क पैंदा? ये विआह किते फिर आना दोबारा, इको बारी होना बेचारे का विआह, इसे तरह भी खिसक जाते। चारां जणियां ने कहा जी याद किया है, सबक सुना दिता, तो युधिष्ठिर नूं पुछया भी तू नहीं याद किया? हथ जोड़े खड़ा होके आख्या महाराज अजे याद नहीं होया, कल नूं याद जरूरी करके आवांगा। कल का दिन फिर आया, अगला सबक फिर दिता होया, उन्हां चारां भरावां ने सुनाता, ते पंजवें युधिष्ठिर महाराज ने फिर नहीं सुनाया। कल नालों अज थोड़ा जिहा पढ़ाउण वाले नूं गुस्सा आया ते आखिया भी तेरा दिमाग काम नहीं करता, जिहड़ा मैं सबक दिता सी कोई याद क्यों नहीं किया? हथ जोड़े महाराज अज याद नहीं होया, कल जरूरी याद करके आओ। थोड़ा जिहा डांटिया, अगला सबक दिता, छुट्टी हो गई। फिर तीसरा दिन आया तो फिर आख्या भाई बाकी दे सबक भी सुनाओ, तो जिहड़ा रहिंदा सबक युधिष्ठिर तू वो भी सुनाउणा। अज फिर सारियां ने बाकी सुना दिता, पर युधिष्ठिर ने हाथ जोड़े महाराज बस ऐ ही करन दी देर सी, फड़ाते कन हो गई कुट पैनी शुरू। क्योंकि एक बारी ना मन्ने, दो बारी ना मन्ने, तीजी बारी तो फिर मन्नी का ढीठ ही हो गया। चंगा कुटिया, जदों वाहवा कुट पई, मूँह लाल हो गया, कन फड़ाए, कहने लगे पता लग्या केड़ा सबक दिता सी? कहते महाराज लग गया। कहते की सी? कहते तुसी आख्या सी क्रोध नहीं करना। कहते फिर? कहते तुसी कदों दे मैनू कुट रहे हो, मैनू कन भी फड़ाए हुए ने, मैं गुस्सा नहीं किया। आखो सतनाम, प्रैक्टिकली हो गया भी मैं वाकया ही गुस्सा नहीं किया। मूँह तो जबानी याद कर लूँ कि 5 बाणियां कर लो, मिल गया महाराज। इत्थे गुरु ग्रंथ साहब की बाणी कईयां नूं सारी याद है, माफ करना कई बारी मान हो जाता मैनू इन्नी बाणी जबानी याद। इन्हों कंठ नहीं करना, जी सदके करो, पर असल तौर पर इन्हां दे भाव की ने? मेरे गुरु ने, मेरे उस्ताद ने, महापुरुषों ने क्या किया, उन्होंने जीवन च उतार लेना। अज की पढ़ाई तुसीं वेखी, तुसीं भी कीती है ते मैं भी कीती है। अगले बन्ने रख ले गाइड, उन्होंने कहते हैं सफलता की कुंजी, पर मैं कहना वो सफलता की कुंजी नहीं, वो बेसमझी की कुंजी। सफलता की कुंजी तो होती है कि साल भर तू पढ़िया होवे ते तेरे जेल च बह गया हो, सारा साल ये पढ़ता रहता है ते कख भी नहीं, मक्खी ते मक्खी मारी गया। हुण साल दे अखीरले दिन आए ने इम्तिहानां दे, ते हुण एडी मोटी सफलता की कुंजी लिया है। नाम देखो की रखिया, जिहदे तो नकल मारनी है उसका नाम है सफलता की कुंजी। ਇਹਦਾ मतलब नकल मारन वाला ही सफल हुंदा है, बाकी दे ते सारे फेल हुंदे ने। आखो सतनाम, हुंदे ना पाए दे नाल ही सफलता की कुंजी नाल पास होईदा है।
वो कुंजी केड़ी है बई सारे प्रश्नों के उत्तर दिते होंगे ने, या तो ना तो सफ़े पाड़ के गिट्टियां चढ़ा लो, कई तरह नाल तुसीं करदे ही हो। बड़े सियाणे लोग आपां अपने बच्चों के इम्तिहानां ते माँ प्यो सियाणे लोग एक दूसरे नूं कह कुआ के पुलिस के नाकियां नूं तोड़ के सफलता की कुंजी दे विचों पेपर पाड़ के ते किसी ना किसी तरह उन्होंने कोल पहुँचाईदे ने ताकि पुत्रों सफल हो। कादे नाल? नकलां मार के। भंडां दे घर च जन्म हुंदा उन्हां दा जिहड़े नकल करदे ने। भंड की करते हैं? नकलां ही करते हैं। तो असी भी नकलां ही मारते हैं क्योंकि पास होना चाहते हैं, पर यह अखरी ज्ञान का कोई फायदा नहीं जिन्ना चिर साध संगत ये जड़ियां पुस्तकां ने ना संसारी बुकां इन्हां दे विच भी दुनियावी ज्ञान है। साइंस लै लो, समाजिक लै लो, इंग्लिश लै लो, ड्राइंग लै लो, भूगोल लै लो, ये सारियां दे विच संसारी ज्ञान है। तो जिन्हें सामने वेख के इत्थे लिखी गया, सामने वेख के इत्थे लिखी गया, उन्होंने की पता लगा? वो तो इस तरह ही समझो जिवें एक फोटो स्टेट हो गई भाई इधरला जो छपया सी वो इधर आ गया, चाहिदा सी जो ये छपया होया तेरे अंदर आ जाए। छपे होए का भी मतलब कि ਇਹਦਾ भाव अज बाणी असी क्योंकार तो शुरू कर देते है, पाठ करना जारी हो जाता है, पाठ चलता रहता, 3 दिनों च भोग पै जाता है। आपां नूं भी हो जाता भी भोग पै गया, बाणी पढ़ी गई सारी, एक अखर ना सुनने वाले को ते ना पढ़ने वाले को जेल च बैठे तो फिर इसका लाभ की होगा? तो सहब वडियाई की करते ने, किनका एक जिस जी बसावे ताकि महिमा गनी ना हो। कहो कबीर अखर दोए भाग होएगा खसम तां लएगा राह। 2 अखर ब्रह्म विद्या दे, 2 अखर ज्ञान दे, इतने भी बड़े ने। जे गुरु दीक्षा देता है, जे कोई महापुरख शिक्षा देता है, तो मेरा ख्याल 2 अखर ज्ञान दे भी बहुत ने। जे मन्ने जान, ना मन्नीए तो 4 वेद भी सुन लीए, उन्हां नाल भी लाभ नहीं होना। इस वेले इस धरती पे बहुत मत ने, बड़े भेख ने, बड़े मजहब ने, बड़िया जथेबंदियां ने, बहुत विद्या का प्रसार चल रहा है, बहुत ग्रंथ ते पंथ ने, पर अजे भी लोग पूछ रहे हैं भी रस्ता नहीं लभदा। मतलब यह है भी जंगल च फिर रहे हैं। इन्ने समझाउण वाले होण, इन्ने ग्रंथ होण, इन्नियां धार्मिक जथेबंदियां होण, इन्ने गुरु होण, तो फिर भी इंसान नूं समझ ना आवे। उसका कारण यही है प्यारिओ, कुछ तो दसण वालियां दा जीवन प्रैक्टिकल नहीं ते बहुते स्रोतियां दा टिका नहीं। दोनों पासियां तो गलती है। कई तो दसण वालियां दा अपना जीवन नहीं ते कई स्रोतियां दा टिका ही नहीं मनदा। बस एवें आए मिट्टी दे बुत जिवें बैठे होंदे ने, आए बैठे चले। इस प्रकार नाल प्यारिओ, ये गुरु की बख्शिश का जड़ा किणका है वो एक भी होवे तो बड़ा। कृपा कटाक्ष अवलोकन कीनो, दास का दुख विदारियो। तेरी ते एक नजर ही बड़ी है। कृपा कटाक्ष
अवलोकन कीनो दास का दुख विदारे। नानक नदरी नदर निहाल नजरे रहमत जिधर नानक ने इशारा कर दिया, बार बार नहीं को बार। नजरे रहमत जिधर नानक ने इशारा कर दिया, जर्रे को दरिया, दरिया को जर्रा कर दिया। जे ते छोटा है भाव निमरता रखता है, उन्होंने बहुत वड्डा कर दिता, ते जिहड़ा अपने आप को बहुत वड्डा बनया होया उन्होंने थल्ले ले आंदा है। कीड़ी थाप दे पातशाही ते लश्कर करे स्वाह। इस संसार अंदर अज ही नहीं पहले समय भी जिहड़े हंकारी सन उन्होंने भी मालिक की पिठ सी, अज भी जिहड़े हंकारी ने उन्होंने भी परमेश्वर की पिठ है। आने वाले समय में भी जिहड़े हंकार करनगे उन्होंने भी मालिक की पिठ रहेगी। इस करके निमरता का अक्षर पहला जरूरी पढ़ना। इस करके अमृत छक के गुरु वाले बन के जदों असी गुरु ग्रंथ साहब जी दे लड़ लगते हैं ना, तो साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी का पन्ना पन्ना आखेगा सेवा कर। गुरु ग्रंथ साहब की बाणी का पन्ना पन्ना आखेगा महापुरखों की संगत कर, गुरमुखां दे पास बैठ, साधुआं की सेवा कर, लोड़वंदां दी लोड़ पूरी कर। जे समर्था तेरे कोल होवे सवास सवास सिमरन कर, ज्ञान का साधन पैदा कर। अज्ञान की दूरी वास्ते ज्ञानवान महात्मा के पास बैठ, ताकि इसे ही मनुख जन्म विच तेरा आया होया सफला हो जावे। इस करके महापुरखों ने आपनों सेवा सिमरन का थोड़े जे समय विच जो प्रसंग सुनाया है, अपने ही अंदर असी कृपा करके न बचनों को वसाइए। साहिब श्री गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी का शहीदी पुरब संसार भर विच, मैं हुण पिछले दिनी कनेडा सी, उत्थे भी बहुत संगतां 50-50 पाठ 100-100 पाठ आरंभ किए हुए ने। संगतां दे इकट्ठ बड़े, इस तरह नगर कीर्तन उत्थे भी चल रहे सन। कई लोग इन्हां इकट्ठां दे विच गुरु महाराज दी खुशियां पा भी जाते हैं, बहुते रौले गोले च लंघा जाते हैं। खैर इस पासे मैं ना जावां। गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह जी की शहीदी का एक कारण यह सी कि ईरखा की अग बली, जिहड़ी कि अज साडे घर घर विच भी बलदी है। घरां च नहीं बलदी, इत्थे डेरियां ते गुरुद्वारियां च भी बलदी है। ईर्षा दी अग, जिहदे करके सब कुछ चल जाता। पर एक ध्यान रखियो, अग्नि तो गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह जी के लोह के थले भी बल रही सी। हुण भी तागी बढ़ रही है, कितनी गर्मी है। धन गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह तेरे जै दुनिया ते ना कोई होना ते ना कोई होवे। तत्ती तवी ते बड़ी आत्मक शांति नाल जदों सतगुरां ने चरण रखे होणगे, देखण वालियां वास्ते कितना कहर दा समां होवे। अज तो आ भीड़ां चल रही, गड्डियां भर आ रही ने, भरे पए ने बाजार सारे। पर धन गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह कैसा समा होएगा कि तपदी हुई लोह दे उत्ते जब आप जी ने पहला कदम रखा होएगा तो मुड़ के दूसरा कदम रख के तो चौंकड़ी मारी होएगी। तपदे तवे ते असी जब रोटी वेल के पाई दी है ना, एवें अद्धा क मिनट भी नहीं लगता, 5-7 सेकंड लगते तो पासा उहदा पक जाता।
बस थोड़ा जिहा ज़्यादा टाइम ला दिए वो पासा सड़ना शुरू हो जाता, फिर पासा परत देईदा, फिर रोटी लौटा देईदी। पर धन गुरु अर्जन देव महाराज तो तवी तो नहीं उतरिया, चौंकड़ी मार के बैठ गए। उधर ईरखा की जिन्हां दे अंदर अग्नि सी वो तो सड़ रहे थे, पर गुरु अर्जन देव महाराज जी नहीं सड़ रहे। आखो सतनाम। सारी संगत ने नहीं आख्या, प्यार नाल आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। इहदे नाल गुरु अर्जन साहब महाराज नूं साडी नमस्कार होवेगी। फिर आखो सतनाम। जिन्हां दे अंदर ईर्ष्या सी वो अजे भी चल रहे हैं। भाई गुरु अर्जन देव दे चेहरे ते नमोशी क्यों नहीं आई? अर्जन दे चेहरे ते कोई भय क्यों नहीं आया? अर्जन नूं डर क्यों नहीं लग रहा? वो चल रहे ने ईर्षा वाले कि इनू दुख क्यों नहीं मिल रहा? पर धन गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह तवी ते बैठ के भी उस प्रभु परमात्मा का नाम जप रहे हैं तो मुख तो उच्चारण कर रहे हैं। तेरा किया मीठा लागे, तेरा किया मीठा लागे, तेरा किया। सारी संगत जपो। तेरा किया मीठा लागे, तेरा किया मीठा लागे, हर नाम पदारथ नानक मांगे, हर नाम पदारथ नानक मांगे, नाम पदारथ नानक। तेरा किया मीठा लागे, तेरा किया मीठा लागे, जो तुध पावै साई भली कार, जो तुध पावै साई भली कार, जो तुध पावै साई भली कार, जो तुध पावै साई भली कार। तू सदा सलामत निरंकार। हे निराकार परमात्मा सच्चे पातशाह तू सदा सलामत है। न किछ जन्मै न किछ मरै, अपन चलत आप ही कर। आवन जावन दृष्ट अनदृष्ट आज्ञाकारी धारी सब सृष्ट। ये तो तेरी आज्ञा दे विच सारी सृष्टि है। सगल परोई अपने सूत। तू अपने सूत्र दे विच सारी सृष्टि परोती हुई है। ते तेरी माला दे जेड़े मणके बन गए ने वो तेरे गल विच शोभते हैं। जेड़े महापुरख जेड़े गुरमुख जन जेड़े सूरमे उस वाहिगुरु सच्चे पातशाह का हुक्म वजाउंदे हुए दुनिया तो चले गए ने, वो उस दे सूत विच परोते हुए उहदे माला दे मणके ने। उन्हां बारे साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब च लिखिया है, नाम रहियो साधु रहियो, रहियो गुर गोबिंद, कहो नानक एहे जगत में किन जपियो गुरमंत। जिन्हां जिन्हां ने गुरु दे मंत्र नूं जपिया, एक तो हुंदा जपना, मंत्र नूं जपना। जैसे कि गुरमंत्र मिलिया मूल मंत्र, गुरमंत्र मिलिया वाहिगुरु, गुरमंत्र मिलिया एक ओंकार, इनू जपना। एक तो यह हुंदा है
एक हुंदा है कि इस मूल मंत्र नूं, इस गुरु मंत्र नूं साकार कर लेना। साकार करने का मतलब है कि जिहदा नाम लै रहे हो व्यापक है, ते जे वो व्यापक है तो तू भी व्यापक हो जा। ज्यों जल में जल आए खटाना, त्यों ज्योति संग जोत समाना। जदों तेरी जोत उस परम जोत विच समा गई तो तू भी व्यापक हो गया। हुण तेरा जन्म मरण नहीं होवेगा। उन्हां गुरमुखा महापुरखों बारे साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब च लिखिया है, नह किश जन्म है नह किश मरै, आपन चलत आप ही खसै। उन्हां महापुरखों बारे लिखिया है, जन्म मरण दुहू में ना ही जन पर उपकारी आए, जी दान दे भगती लाए। वो महापुरख संसार ते आके आप तो मुक्त हो जाते हैं, पर साडे जीवां नूं जीवन दान दे के, शिक्षा दा ज्ञान दे के, गुरमत दा संसार चो बेड़ा पार कर देंदे ने। उन्हां दी संगत करनी साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दा सानू हुक्म। मतलब 10 पातशाहियां दा हुक्म है इस कलयुग विच। छड्डो गल सतयुग दी, द्वापर दी, त्रेता दी, हो चुके युग ने, बीते होए दी गल करिए। जो हुण चल रहा है एक कलयुग दा समा है। इस कलयुग दे विच जे 10 पातशाहियां आईयां, सारियां नूं पता है कि 10 पातशाहियां ने कोई अतकथनी नहीं कही, कोई झूठ नहीं किया, कोई मिथ्या नहीं किया। ते 10 पातशाहियां दे इन्हां बचनां विच हुक्म है, उन्हां दी संगत करो जिहड़े आप तरे होए ने ते संसार ते सानू तारण दी समर्था रखते। इस करके प्यारिओ, वो ईर्षा विच सड़ते रहे। गुरु अर्जन देव महाराज नूं शहीद करने वाले ते इधर शहीदां दे सिर ताज बन गए। धन धन गुरु अर्जन देव, जिन सिरिया तिने सवारिया, पूरी हुई करामात, आप सिरजणहारे तारिया। तू तवी ते बैठ के भी नहीं मरिया, ते तवी ते बिठाउण वाले जम रहे ने, मर रहे ने, जम रहे ने, मर रहे ने, जमदे रहणगे, मरदे रहणगे। तू अपने मुख तो उन्होंने कोई सराफ नहीं दिता, पर वो सराफे होए जिन्हां ने एक शांत मूर्त, निमरता दे सौमे, शांति दे पुंज ते नाम दे सागर नूं शरीरक रूप करके तसीहे दिते ने। वो तो तवी ते बैठ के भी ठंडा रहा है, उत्तों तत्ता रेता पै रहा है, पर सतगुर दे सीस विच रेता पैण नाल भी कोई तपश नहीं लग रही, क्योंकि इस दिमाग अंदर, इस सीस के अंदर उस मालिक का सिमरन चल रहा है। इस वास्ते प्यारिओ, ओ मूर्त सरगुण स्वरूप गुरु अर्जन देव महाराज अज उन्होंने दे नाम दुनिया भर चो लखां लोग आके आके अज धन गुरु अर्जन देव, धन गुरु अर्जन देव, धन गुरु अर्जन देव सीस झुका रहे हैं ते नमस्कार कर रहे हैं। सत्कारयोग सत संगत, उन्होंने कीती हुई सख्त पालना जिहड़ी है, ये सानू पता की सेध दिंदी है। कौन सी केड़ी शक्ति सी, कौन बिठा सकता सी गुरु अर्जन देव महाराज नूं तत्ती तवी ते। कोई गुरु नानक देव बंगाल च चले गए
ते उत्थों दे जादूगर जिहड़े लोग सी ना, जिहड़े जादू दे नाल बंदे नूं भेडू बना दिंदे सी, ते गुरु नानक देव महाराज ने अपना एक इशारा ही कीता सी। वो जादूगरां दीयां बाहां खलो गईयां सी, शरीर सुन्न हो गए सी। वो जादूगरनियां दे सिरां ते रखे होए घड़े पानी दे जिथे दे जिथे खलोते ऐ हो गए जिवें पत्थर दीयां मूर्तियां सन। ते गुरु अर्जन देव महाराज भी ते उसे गुरु नानक दी जोत सी। गुरु अर्जन देव महाराज जी भी तो ऐ ही कर सकते सी कि जिवें एक फोटो बनी होवे ते फोटो के उत्ते तवी बनी होवे, उत्ते गुरु अर्जन साहब बैठे होण ते थल्ले अग बलदी होवे, फोटो तो नहीं सड़ रही, फोटो तो नहीं जल रही, भाई एक फोटो बनी हुई है। एवें भी हो सकता सी, पर नहीं, धन गुरु अर्जन देव महाराज प्रतख रूप विच तत्ती तवी दे उत्ते चौंकड़ा मार के बैठ के सानू आउण वाले समय विच स्नेहा दे के गए ने। ये सानू समझा के गए ने कि प्यारिओ, इस सिक्खी दे अंदर दुख बड़े ने, पर असह दुख सिरे दे झल के तुहानू दसे ने। तुसी मामूली मामूली दुखों तो किते गुरसिक्खी तो हट ना जाओ, थोड़े थोड़े दुखों तो किते गुरु दा पल्ला ना छड़ जाओ, माड़े माड़े घाटियां तो, माड़ियां माड़ियां इन्हां दुख दीयां घटनावां तो किते गुरु तो दूर ना हो जाओ। ऐਡਾ वड्डा साका करके दिखाया। ते जे सच सुनो ते गुरु अर्जन देव महाराज पहले शहीद हन जिन्हां ने इस कलयुग दे विच ऐडी सख्त तशद्दद के द्वारा शहीदी पाई है ते सानू संदेश दिता है बई इन्हां तपदे समयां दे विच भी मन की शांति रखो ताकि साडा जीवन शांत रहे, ताकि साडे अंदर शांति रहे, ताकि साडा मन सुखी रहे, ताकि साडा जीवन सुखी रहे, ताकि साडा लोक सुखी रहे, परलोक सुखी रहे। इस करके गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह जी इन्हां ईर्षा दे विच दी लंघदे होए भी बड़े शांत रहे। अज भी घरां विच ईर्खा, एक दूसरे प्रति गलत गल्लां, किसी नूं चंगा देख के आप जलना, किसी नूं रोटी खांदियां वेख के आप मुसीबत विच रहना, किसी दे सुख नूं वेख के आप दुखी होना, ईर्खा अज भी बड़ी चल रही है। इधर गुरु अर्जन देव जी दी शताब्दियां भी चल रही ने, ईर्खा भी पूरी चल रही है। मैं बेनती करते हाँ, दो स्टेजां बहुत वड्डियां बन रही ने, एक कांग्रेस की एक अकालियां की, ते है कि साडे वास्ते दोनों ही वो भावें आपस च इकट्ठे रहन, पर अपने वास्ते यो ही है कि असी अकाली पार्टी दे हां, दूजा कहंदा मैं कांग्रेस पार्टी का हूं। ईर्षा एक दूसरे प्रति साडी पूरी भर जानी है। असी अकालियां वाल नूं खिंचना, जिहड़े अकाली हैं, जिहड़े कांग्रेसी ने उन्हां नूं कांग्रेसियां वाल दे पंडाल वाल नूं खिंचना। उन्होंने आपो अपने प्रापो कंडे करने ने, इन्होंने आपो अपने करने, इन्होंने उन्होंने चिक्कड़ सुट्टना, उन्होंने इन्हों ते सुट्टना, ते मनाउणा की है? वाह, धन गुरु अर्जन देव महाराज जी का शहीदी पुरब मना रहे हैं। नहीं समझ लगी? शहीदी पुरब गुरु अर्जन देव महाराज का, जेड़े धर्म की खातर शहीदी पा गए, ते अज ये वखरे वखरे पंडाल बन के पहले गा के कीर्तन ते मुड़ के दूजा मसाला देणगे सियासी लीडर आके, जिन्हां दे वास्ते बहुत ज़्यादा जोर लाया जाएगा। मैं कह ही दिया, बहुत पुलिस का प्रबंध किया होया, कुदरती जिथे लंगर लगा तुसी लाया, उत्थे पुलिस वाले बहुत आके प्रशादा छक रहे हैं। कल उन्होंने कुदरती पूछया भी तुसी सारे पुलिस वाले इत्थे आके प्रशादा छक रहे हो? कहते एक तो अपने लागे तुहाडे सामने जिन्नी असी पुलिस हाँ सारियां दा साडा इत्थे प्रबंध किया गया,
ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਫੇ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਛਕੋ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਕੋਈ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰਾਂ 'ਚ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਲੰਗਰ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਸਰਸਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਰੋਟੀ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਹੇ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾਓ ਪਰ ਅਲਰਟ ਰਹੋ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਤਵੀਆਂ ਤਪਣਗੀਆਂ ਤੇ ਤਪ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿਰਦੇ ਤਪਣਗੇ ਆਪਣੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋਏਗੀ। ਲੈ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਆਈ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਰਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲਤਾ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ। ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿਬਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਪੇੜਾ ਪਈ ਕੁਮਿਆਰ, ਘੜ ਭਾਂਡੇ ਇੱਟਾਂ ਕੀਆਂ ਜਲਦੀ ਕਰੇ ਪੁਕਾਰ, ਆਦਿਕ ਆਦਿਕ ਕਈ ਕੁਛ ਕਹਿ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੰਨਿਓ ਇਹਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੰਥ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਹਿੰਦੂ ਵਾਸਤੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਾਸਤੇ, ਈਸਾਈ ਵਾਸਤੇ, ਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਧਰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਂਝਾ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ। ਪਰ ਈਰ ਖਾਲੂਆਂ ਦੀ ਹੱਦ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ, ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਸੂਲੀ ਤੇ ਚੜ ਜਾਏ, ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਆ ਜਾਏ। ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਲੰਘਦੀ ਹੈ ਈਰ ਖਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਸੂਲੀ ਤੇ ਚੜਾ ਦਈਏ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੂਲੀ ਤੇ ਚੜਾਇਆ ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੂਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ। जो किसी को मारे छुरी उसको लगता है छुरा, जो किसी का सोचे बुरा उसका होता है बुरा। सवेरे सवेरे कई बार मंगते आउंदे पिंडां विच ते एक गल कहते हुंदे ने, मैं भी बचपन च सुनिया करदा सी, कर भला हो भला अंत भले दा भला, रब दे नाम दे कोई 2 पैसे दे दिओ। कर भला हो भला अंत भले दा भला, भलियाई करांगे ते भला होवेगा, बुरियाई करांगे ते जहर ही बीजिया जाएगा। ते जिन्हां दे अंदर ईर्षा है प्यारिओ की खट लैणगे। चंदू ते अजे भी जमदा मरदा होना है, ते धन गुरु अर्जन देव महाराज दे द्वारे ते लखां करोड़ां लोग जाके नाम दा दान मंगदे ने। आखो सतनाम। धन गुरु अर्जन देव के द्वारे ते आके कौड़ी राजी हो रहे ने। आखो सतनाम। धन गुरु अर्जन देव महाराज के द्वारे ते आके कई अनाथ शरण ले रहे ने, महाराज के नाम ते भोजन छक रहे ने, महाराज के नाम ते लंगर लग रहे। कदे वेख्या भी चंदू के नाम का भी पासे जे किते लंगर लगा हो? नहीं, चंदू का तो ना ही कोई नहीं देता। प्रिथी चंद श्री गुरु अर्जन देव महाराज के भरा होण ते लोग चरण चुंबण। साडे महाराज के जिहड़े भरा सन ना सके, जदों भी किते सानू मिलते सी ते असीं खड़े होईदा सी, उन्हां दा सत्कार करीदा सी, उन्हां दे चरनां ते हत्थ लाईदा सी। वो अजे कहंदे सी भी नहीं सानू तुसीं मत्था ना टेको। ਜਿਹੜੇ महाराज के भतीजे सी असीं उन्हां दा भी सत्कार हुण भी करीदा किते मिलदे। क्यों? ये महाराज का खून है। इक्की कुलां ब्रह्म ज्ञानी दियां तर जांदियां अगलियां पिछलियां। गुरु अर्जन देव महाराज का भरा सी प्रिथी चंद, पर हो मत्थे ते कलंक दा तिलक लवा गया प्यारिओ।
किथे गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह दे चरणों च लोगों ने जाना सी ते महाराज दे भरा प्रिथी चंद नूं भी नमस्कार होणियां सी। गुरु नानक दे पुत्र श्री चंद्र जी नूं नमस्कार नहीं होंदियां। शुरू तो तपस्वी रहे, शुरू तो बीतराग गुरख निर्लेप नाम रस विच भिजे रहे। लो उन्हां दे नाम दे ते पंथ मत चल रहे ने। प्रिथी चंद का किहड़ा पंथ चल रहा, पर प्रिथी चंद का भी पंथ चल रहा। जिहड़े ईरखा करते हैं प्रिथी चंदीए ने सारे। आखो सतनाम। उन्होंने आख्या करो प्रिथी चंदीए ने। प्रिथी चंद की सोसाइटी के बंदे ने, ये प्रिथी चंद के मत के बंदे ने जिहड़े अज भी गुरु घर च रह के डेरिया स्थानों च रह के ईर्षा करते हैं एक दूसरे प्रति। तो प्रिथी चंद की सेना सारी। इस करके प्यारे सानू कदे ईर्षा नहीं करनी चाहिए। सानू एक दूसरे प्रति प्यार रखना चाहिए। अपने अंदर ईर्षा कढ़नी चाहिए, अपने अंदर द्वेष कढ़नी चाहिए, ताकि मालक दी खुशियां पा सकिए। लईए नाम नानक दा ते मना अंदर ईर्खा कख नहीं कटिया जाए। घरां दे विच ईर्षा रखोगे घर पाड़ जाणगे। घर पाट रहे ने। वखरे वखरे घर बना लो, कोई गल नहीं, पर वखरे वखरे होके इकट्ठे रहो, बड़ी मजे की गल है। सत्कारयोग साध संगत, जिन्ना मर्जी जप कर लीए, जिन्ना मर्जी तप कर लीए, जे हिरदे विच ईर्षा रह गई तो एक भी सेकंड का फल नहीं मिलना नाम जपण दा। इस करके प्यारिओ, गुरु अर्जन देव महाराज जी की शहीदी के कारण सन ईर्षा ते लोगों दीयां चुगलियां। धन गुरु अर्जन देव महाराज आनंद नाल तत्ती तवी ते बैठ के भी कह रहे ने, तेरा किया मीठा लागे, जो तू कीता है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं बड़ा प्रसन्न हाँ। शायद तू कृपा ही की है। कच्चा घड़ा घुमियार घड़ के मुड़ के उन्होंने अग दे विच रख के थले अग, उत्ते अग, साइड ते अग, इधर अग, चारे बन्ने अग उहदे पा के जदों घड़ा पक जाता है ना प्यारिओ, ओहो ही कच्चा घड़ा पक्या होया जद उहदे च पानी पा दईए, पर गर्म पानी भी घड़े च पा दो तो ठंडा करके देंदा। आखो सतनाम। गुरु अर्जन देव महाराज नूं तत्ती तवी ते बिठाता, पर गुरु अर्जन देव दे घड़े चो जिहड़ी पानी निकल रही है ना वो ठंडी है। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। धन गुरु अर्जन देव। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। धन गुरु अर्जन देव। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। धन गुरु अर्जन देव। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। धन गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह दे शरीर रूपी घड़े विचों जिहड़ा बाणी रूपी जल निकल रहा ना, वो इन्ना ठंडा है, इन्ना शांत है। चंदन चंद ना सर्द रुत। चंदन इन्ना ठंडा नहीं, चंद्रमा इन्ना ठंडा नहीं, सर्द रुत इन्नी ठंडी नहीं। चंदन चंद ना सर्द रुत, मूल न मिटई घाम, शीतल थीवे नानका जपंदड़ो। हर नाम वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। धन गुरु अर्जन देव। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु।
सारे कृपा करो। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। धन गुरु अर्जन देव। मुख चों जिहड़े बचन उचारण कर रहे ने वो तपदे हिरदियां नूं ठार रहे ने, पर पास बैठे शहीदी देण वाले साध संगत अजे भी तप रहे ने। ये ईर्षालुआं दा हाल हुंदा है। कहंदे ने चंदन दे लागे जिन्ने भी पौधे होण ना, सारे दे सारियां विच सुगंधी आ जाती है, पर एक पौधा मनहूस है जिहदे विच सुगंधी नहीं होती। किहड़ा है? बांस बड़ाई बूढ़िया इयों मत डूबो कोए, चंदन के निकटे बसे बांस सुगंध ना हो। वांस विच सुगंधी नहीं आउंदी। क्यों भाई? वांस बड़ाई बूढ़िया, मैं बड़ा वड्डा हाँ, मैं बड़ा उच्चा हाँ। वांस तो अपनी वडियाई च डुब गया है, पर बाकी सारे नजदीक रहन वाले वृक्षां च सुगंधी आ जाती है। प्यारिओ, जिन्हां च ईर्षा हुंदी है, जिन्हां च हंकार हुंदा, उन्हां दे अंदर बाणी दा वासा नहीं बोलते, नहीं हुंदा। इस करके मैं बेनती की सी, निमरता दा अखर पहला अखर है गुरसिੱਖੀ दा। कोई भी सानू सतपुरख साडा सियाणा बजुर्ग मिलता है, कोई भी सानू गुरु की सेध देण वाला मिलता है, गुरु की मत देण वाला मिलता है, गुरु की शिक्षा देण वाला मिलता है, प्यारे दा सत्कार करया करें। ये साडा गुरसिੱਖੀ दा पहला अखर है। इस वास्ते साध संगत गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह जी ने महान शहीदी साका लाहौर विखे कीता। लाहौर विच एक कहर वरत्या, आकाश सारा लाल हो गया, पर धन गुरु अर्जन देव महाराज तेरे हिरदे अंदर शांति रही, तेरा हिरदा ठंडा रहा। अज असी तेरे बचनां नूं पढ़ के, अज तेरियां शहीदी शताब्दियां दे अंदर असी हिस्सा पाउणा है, ते साध संगत की सेवा करिए और तेरे दिते हुए उपदेश दे गुण गा के अपना जीवन सफल बनाइए। साडे ते तू मेहर कर। अरदास करिए गुरु अर्जन देव महाराज साडे ते कृपा करो। अज असी प्रण करिए, ईर्षा नाल भी हिरदे तपदे ने ते नशे नाल भी हिरदे तपदे ने। प्रण करिए शहीदी इन्हां समागमां विच कि सच्चे पातशाह कृपा करो, साडे ते मेहर करो, पिछलियां गलतियां बख्शो, अगे वास्ते नशे त्यागीए। आखो सतनाम। आ बीड़ियां सिगटां तंबाकू पीने जिन्हां नाल फेफड़े गुरदे गल जाते ने, शराब पीनी जिहदे नाल मत मारी जाती है, झूठ बोलना जिहदे नाल रब तो दूर होईदा। झूठ एक पासे ते सच एक पासे। अज संसार अंदर सच दा काल है ते झूठ दा प्रचार है। झूठ दे झंडे झुल रहे ने ते सच मिट्टी च रोलिया जा रहा है। पर याद रखना, सच सच रहेगा। लाल मोती हीरा भावें नाली च भी पिया होवे ओहदी कीमत नहीं घटदी। ते साध संगत झूठ दा फुफड़ भावें कदी ते भी बैठा होवे ते कदे सच दा तख्त नहीं बन सकता। उत्थों कदे न्याय की गल नहीं कर सकता। इस करके प्यारिओ, निमरता रखो, अपने अंदर प्यार रखो, गुरु महाराज प्रति श्रद्धा भावना रखो, एक दूसरे नाल मिल वर्त के रहो, एक दूसरे प्रति कभी गिलानी ना करो। अवल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजया। कौन भले को मंदे, कौन मंदा ते कौन चंगा। वाहिगुरु जी सारे तेरे ही बंदे हैं। इस करके बंदिया बंदगी कर,
बंदे बंदगी इख्तियार, साहिब रोस धरो के प्यार। मालिक भावें लखां खुशियां दे देवे ते भावें साडे ते गुस्से हो जावे। जे साडे ते साडा मालिक गुस्से हो जावे तो असीं किनारा करके पासे चले जाइए। किहदी संगत विच बैठांगे? कौन पार उतारा करेगा? कौन शांति देवेगा? कौन मुक्ति देवेगा? कौन जन्म मरण कटेगा? इस करके गुर झिड़के तो मीठा लागे, बख्शे तां गुरु वडियाई। जे झिड़के तो तां भी मीठा लगे, तो जे बख्श देवे तो तेरी रहमत है। तेरी झिड़क भी साडे वास्ते बख्शिश है। अक सतनाम। इस वास्ते प्यारिओ, इस शहीदी समागम से शहीदी देण वाले गुरु अर्जन देव महाराज जी के पावन पवित्र शरीर रूपी घड़े पवित्र मुखारबिंद विचों अज का जो है महान वाक उचारण किया होया, मंजी साहिब दीवान स्थान से आषाढ़ तपंदा तिस लगै, हर नाम न जिना पास, जग जीवन पुरख त्याग के मानस संदेहा। यह हाड़ का महीना उन्होंने तपदा लगता है जिन्हों के कोल पति परमेश्वर है नहीं, परमेश्वर का नाम है नहीं। वो लोग तपते ने ते तपते रहणगे। आ गर्मी जड़ी उपरों पै रही है तो कूलर एसियां ते पखियां नाल दूर हो जाएगी। हिमालय पर्वत ते ठंड च चले जावांगे, दूर हो जाएगी। पर हिरदे दे अंदर जे साध संगत तपदा रहा हिरदा, ये शांत पर्वतां ते जाके नहीं होना, एयर कंडीशन रूमां च बह के नहीं होना, कूलरां अगे बैठ के अंदर की शांति कदे किसी नूं नहीं मिली ते ना मिलनी। असाड़ तपंदा तिस लगै, किनों लगदा? हर नाम न जिन्हां पास, जिन्हां कोल परमात्मा का नाम नहीं हैगा, उन्हां दे अंदर तपदे ने, भावें इसे कूलरां च ही रहण, अंदर ते तप ही रहे ने। ते जग जीवन पुरख त्याग के, जिन्हें जगत नूं जीवन देना उस नूं त्याग दिता, ते मूर्खां दी आस करते फिरदे हैं। जग जीवन पुरख त्याग के ते मानस संधी आस, लोकां दा आसरा भालदे फिरदे हैं, नाम दा आसरा छड्ड के, परमेश्वर दे नाम दा आसरा छड्ड के ते माया ते भरोसा। हुणे तुसीं सुन रहे सी महापुरुषां पासों अखीरली गल, जिहड़ा तुहानूं प्रश्न पाया सी भी तुसीं सारे उत्तर दिओ भी जो कुछ असीं पिछे इकट्ठा कीता, जो कुछ असीं हुण कर रहे हैं ते जो भविख वास्ते सोच रहे हैं, ये सारा कुछ नाल जाओ। क्या लेकर जन्म लिया था, क्या लेकर चले जाओगे? मुट्ठी बांध कर जन्म लिया था, हाथ पसारे जाओगे। यह तन कागज की पुड़िया, बूंद पड़ गल जाओगे। कहत कबीर सुनो भाई साधो, एक नाम बिना पछताओ, एक नाम तो बिना पश्चाताप रह जाए। कारू बादशाह ने 40 गंज माया जोड़ ली, शांति फेर नहीं आई। 40 गंज जोड़े, ना रखियो ईमान, धर्म ते रखिया ही नहीं, नाम ते जपिया ही नहीं, संगत ते कीती नहीं। 40 गंज जोड़े ना रखियो ईमान, देखो रे लोगों कारू होता परेशान। देखो कारू परेशान हो रहा, कादे करके? घेरे घेरे ते अग बाल ले, ते जिधर जाना है उत्थे उत्थे अगे घूमण वाले बैठे ने ते घुमाउण वाले बैठे ने। लोग फिर उत्थे जाके दोबारा फिर उस तरह ही चल पैंदे ने, चल बाबे वडभाग सिंह कोल, तो सारे उत्थे इस तरह करी जाते हैं। जिन्हों वेखो बाल खोल के टकरिया हुंदा, बेइज्जती कराई जाते हैं। की फायदा? मैं कई नहीं कहना दरबार साहब, अमृतसर, तरनताਰਨ, खडूर साहब, गोइंदवाल साहब कदे किसी का सिर क्यों नहीं घूमिया? उत्थे पाउण नहीं आउंदी, पाउण आउंदी डेरे वडभाग को जाके। ते लोग फिर इत्थों मत्था उत्थे टेकण जाते, आनंदपुर साहब छड्ड जाते हैं, उत्थे जाके मत्था ठोकते हैं। हुंदा की उत्थे जाके फिर इस तरह ही सिर घुमाउणा। आखे बाबे दे आए, बेइज्जती कराउण आए हो कि बाबे दे आए हो?
जिन्हों महाराज ने सराफ दिता है, मैं सच तां कहना, लोग मनते नहीं गे, महाराज ने सराफ दिता भी वडभाग ने काम तो नहीं करना, पर वो नहीं टलिया, उन्हें अपनी जगह जाके उत्थे लै ली, भावें महाराज की अंश बंश सी। सतगुर सच्चे पातशाह के चंगा बई मेरा वो सिख नहीं होगा जिहड़ा वडभाग सुनने जाएगा, पर अज साडे किरपाना वाले ताइयों मैं ना अमृत धड़ा धड़ चकाई जाते हैं साईं लोग, इन्ना नहीं कहते भी आह काम करना गुरसिੱਖੀ के असूल तो गलत, ठोक बजा के नहीं कहते, ते मैनू कहते ने अमृत नहीं छकाउंदे बाबे, मैं तो पैरियां तैयार करदा ते बीज सतगुर सच्चे पातशाह की कृपा नाल पै जाना नाम का, पहले कम से कम हिरदा रूपी पैरी तो तैयार हो जाए, वाही तो जाए चज नाल। अमृत छकाउण वाले बड़े महापुरख बैठे ने, बड़ी कृपा कर रहे हैं, पर सत्कारयोग साध संगत जिन्ना चਿਰ पैली ना वाही जब बीज पा दिए तो वो गुली डंडा ही उगना, कख काणी उगना, वो फसल फुसल घट ही मिलेगी। इस वास्ते हिरदे की धरती नूं शुद्ध करिए, जे किते साडे सिर चक्कर आउंदे ने तो इहो जिहियां जगह ते जाके बैठण दी सानूं लोड़ कोई नहीं, सानूं सत संगत रूपी सरोवर जाके इशनान करन दी लोड़ है। इस वास्ते सत्कारयोग साध संगत गुरु साहब कहते उन्हां दी रैण विहाणी फिर पछताणी, उठ चली गई निराश, दुनिया तो निराश हो उठ के चले जाते हैं, जिनको साधु भेटी है। फिर गुरु साहब कहते जिन्होंने साधुओं की संगत होंदी है से दरगाह हुए खलास, दरगाह च उन्हों की खलासी हो जाती है, मुकत हो जाते हैं, उन्हों का जन्म मरण कटिया जाता है, किन्हां दा जिनको साधु भेटी, जिहड़े साधुओं की संगत करते हैं, महापुरखों के पास बैठते हैं। इस वास्ते साध संगत गुरु महाराज सच्चे पातशाह कहते दरगाह च उन्हां दी सुची भाव खलासी हो जाती है, उन्हां तो लेखा धर्म राजा नहीं मंगदा, कर कृपा प्रभ अपनी तेरे दर्शन होए प्यास। महाराज कृपा कर तेरे दर्शनों की प्यास लगी है, मैं साधुओं की संगत हो जाए, नाम का रंग लग जाए, तेरे दर्शन ही दर्शन ने। प्रभ तुद बिन दूजा को नहीं, नानक की अरदास, तेरे तो बिना दूजा है ही कोई नहीं, तेरे अगे मैं अरदास करदा, नानक दास तेरा तेरे अगे अरदास करदा है। एक सहार के नाम बिन अगे लईए खो, एक परमात्मा के नाम तो बिना सब कुछ खोया जाना, एक परमात्मा का नाम ही साडे नाल जाना, एक प्रभु परमात्मा के अगे बेनती कर रहे हैं गुरु नानक साहब। तपंदे तो मतलब तपाएमान होना, सुहंदे तो मतलब सोहना लगना। गुरु महाराज कहते ने उन्होंने आषाढ़ का महीना भाव जिंदगी जिहड़ा हाड़ का महीना तप रहा ना, सारा जिंदगी का जिन्ना हिस्सा तप रहा उन्ना हाड़ का महीना है। ते गुरु महाराज कहते आषाढ़ सुहंदा तिस लगे जिस मन हर चरण निवास, जिदे हिरदे विच जिदे मन रूपी धरती विच गुरु के चरणों का वासा है, उन्होंने हाड़ का महीना तपाएमान नहीं करता। इस वास्ते साहब श्री गुरु अर्जन देव पातशाह जी की पावन शहीदी के पुरब चल रहे हैं, जिस संबंध में गुरु महाराज के पावन मुखारबिंद विचों ये पावन बचन भी इस तरह ही उचारे हुए ने, ताकि उन्होंने प्रैक्टिकल जीवन जे मुख चो कहते ने आषाढ़ सुहंदा तिस लगे जिस मन हर चरण निवास, इस तरह गुरु अर्जन साहब की तत्ती तवी ते बैठ के भी कह रहे तेरा किया मीठा लागे, मतलब हिरदा नहीं तप रहा, अग बल रही तवी तप रही, रेता पै रहा तपा कह तो पुत्तों वरत रही है, पर सतगुरां दा हिरदा ठंडा ते शांत। इस वास्ते गुरु साहब कहते आषाढ़ सुहंदा तिस लगा, हाड़ का महीना उन्होंने सोहना लगता है जिन्हां दा मन गुरु चरणों में उभ्या होया। आप सारिया संगतां गुरु महाराज के चरणों च जुड़ो, नशे छड्डो, धागे तबीर टूणे मंत्र जंतर तंत्र इन्हां ते विश्वास न करो। बाकी बहुत लोग हाथ दिखा के पंडितां ज्योतिषियां बड़े बड़े तरह के वहमां च पैंदे ने। इस शहीदी समागम के संबंध में आपको हाथ जोड़ के बेनती करा,
इन्हां ते विश्वास करने की लोड़ नहीं। बाद में तुसीं मुंदरियां पाउंदे हो नगा वालियां, इत्थे भी कई पाइयां होणियां, ये वहम का मुखाज ने। मतलब कि संगत भी करिए, नाम भी जपीए तो भरोसा भी ना होवे। जदों असीं पंडितां मुलाणियां कोल जाना, उन्हें कुछ ना कुछ तो कहना ही है। उस तरह दान पुन करना तो कर दिया करो जाके। ये पंडित नूं किसी मुलाणे नूं दान पुन करना, उन्हें रुपया 50-100 दिया करो, दी कोई गल नहीं। नाले तो तुसीं वहम कर लै आओ, अपने घरों पैसे दे के आओ, ते नाले वहम दे करके अपना जीवन खराब करो। ये वास्ते तुहानूं मैं बेनती करांगा भी ना जाओ। उतना दान पुन कर दे कोई गल नहीं। किसी पंडित नूं दान करना कोई माड़ा नहीं, कर दो जी, कि गरीब नूं कर दो, कोई गल नहीं। एक तो नशे छड्डने चाहिए ने, एक धागे तबीर टूणे मंत्र जंतर तंत्र ते मुंदरियां वाले पत्थर जिहड़े पाए हुए। साहिब श्री तू ग्रंथ साहिब महाराज वाल इशारा करके वेख लो, सारा ग्रंथ खोज के वेख लो, किसी विद्वाना तो सुन के वेख लो, जिहदे विच कोई एक भी पंक्ति हो। पर अज साडे वहमी लोग एक करते ने, विआहां दे टाइम पे जोतसियां तो जाके पत्रियां खुलाउंदे, तो साडे को भी लोग आ जाते, बाबा जी को पत्री वे आ पत्री माड़ी है, ये तो विश्वास नहीं गा, ये साडे जीवन का भविख नहीं दसदी बाणी। वो जड़ियाँ पत्रियां जिन्हों तो पैसे वटने ने, वो ही साडा जीवन का भविख दसदियां ने। पर लोग तुसीं बाज नहीं आउंदे, तुहानूं मैं बेनती करदा कि इन्हां गल्लां तो आपां हटीए, गुरु शब्द दे लड़ लगिए, साडा लोक परलोक सुहेला होवेगा। महापुरखों की संगत करनी जरूरी है, नाम का अभ्यास करना जरूरी है, मनमत त्यागनी जरूरी है। गुरमत ग्रहण करके असी धन गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह दीआं खुशियां प्राप्त करिए। सतगुरु सच्चे पातशाह के चरणों च मैं अरदास करा, आप जिहड़े सराह ते चल रहे हो, गुरु महाराज कृपा करना आपको समर्थ आवे, ताकि असी सीधा गुरु महाराज के चरणों च शब्द की कमाई करके पहुँचने की कोशिश करिए। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे, सरबत का भला गुरु साहब कृपा करना। नाम जहाज, वाहिगुरु नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार, पर इतने शर्त रखी है, जो शरदा कर सेम ते गुर पार उतारण हार। गुरु मेहर करता है, फिर साडा पार उतारा हो जाता है। साध का संग नाम का रंग लगा रहे, लोक सुखीए पर लोक सुहेले, नानक हर प्रभ आपे मेले। भुल्लां दी खिमा सतगुरु बख्शिश करन। गुरमत दीयां गल्लां सुनियां ने, गुरु अर्जन साहब की शहीदी के संबंध में जुड़े हो, धन गुरु अर्जन देव महाराज की सच्ची शिक्षा ग्रहण करके आप अपना जीवन सफल बनाइए। इतने बचन हृदय प्रवान। सारी संगत गज वज के फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हुण अरदास